सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है। सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का ही है जी। हमारा तो अपना खर्चा ही नहीं चलता। महंगाई तो कम होना चाहिए ना। पॉकेट पे तो फ़र्क पड़ रहा है। बोलते हैं गर्मी ज़्यादा पड़ रही है इसलिए नींबू की डिमांड ज़्यादा है इसलिए महंगे। इस बार लग तो रहा है कुछ चेंज आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही थाली के चट्टे बटे। हमारी तो बीजेपी ही है। कांग्रेस पार्टी डे बाय डे मेरे हिसाब से तो ख़त्म ही हो रही है। तो लोग ज़्यादातर कांग्रेस के पक्ष में होंगे। हिमाचल प्रदेश में तीसरा विकल्प भी उभर रहा है आम आदमी आम पार्टी पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। कि वो आप पार्टी है वो नहीं है ना अभी इस हिमाचल में, इस करके उस तरफ थोड़े कम जाएं। देखो जी, जो भी स्टेट है वो तभी आगे जाती है जिसकी सरकार सेंटर में होती है। जी पार्किंग का मुद्दा है। सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट बोलती तो बड़ा कुछ है कि जी हमने स्काई वे बना दिया, ये वो कर दिया। पार्किंग की वजह से यहाँ पे बिजनेस जो है वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। मेन अगर पार्किंग यहाँ पे बन जाए तो मतलब यहाँ की मार्केट में काफ़ी सुधार हो। तो इतना काम डिले नहीं होना चाहिए, ये बात। अब तो ये पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक का अपना फैसला होगा। नई पार्टी आ रही है केजरीवाल। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हिम एक्सप्रेस टीवी में। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। आज मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पठानिया भी मौजूद हैं और कैमरा पे हमारा सहयोग दे रही हैं सुरेंद्र कौर जी। आज की खास बातचीत रहेगी धर्मशाला के स्थानीय लोगों से। चुनावों के लिए उनकी क्या दृष्टि है, इसके बाबत स्थानीय लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और साथ ही कौन सी सरकार पर इस बार जनता अपना दांव खेलने वाली है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आज की इस खास बातचीत में रहेगी। जी, जैसे कि आपको ज्ञात है कि विधानसभा के जो चुनाव हैं इस वर्ष होने वाले हैं और अभी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं बेहद ही सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। तो आज हम धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और कुछ बातचीत जो है स्थानीय लोगों से करना चाहेंगे। किस प्रकार से रुझान उनका किस पार्टी की तरफ और क्या कहते हैं वो, किस पार्टी जो है जो हिमाचल में सत्ता पे आएगी और किस पार्टी का जो ताज है हिमाचल प्रदेश में आएगा। तो सीधे तौर पर कुछ आम जनता से जानते हैं किस प्रकार से चुनावी वर्ष है और किस प्रकार से इन चुनावों को वो देखते हैं। कुछ ही महीनों में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं इन चुनावों को? हर बार 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और अच्छी बात है कि ये जो 2 टर्म है मोदी जी की बहुत अच्छी चल रही हैं। कुछ प्रॉब्लम है धर्मशाला में, आप इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे तभी जाके आके मौका मिल सकता है जी। जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट की बात की आपने, हिमाचल प्रदेश में भी जयराम सरकार है, क्या जयराम सरकार मिशन रिपीट कर पाएगी हिमाचल प्रदेश में? सुनने को आया जी इस बार चेहरा जो चेंज होगा क्योंकि यंग आदमी है, अनुराग जी का नाम आ रहा है। तो देखो आगे तो पार्टी जो भी करेगी उनके हाथ में। एक और तीसरा विकल्प भी उभर के सामने आ रहा है आम आदमी पार्टी के रूप में। आम आदमी पार्टी किस तरह से सक्रिय है हिमाचल प्रदेश में? देखो जी, जो भी स्टेट है वो तभी आगे जाती है जिसकी सरकार सेंटर में होती है जी। तो सेंटर में अगर बीजेपी है तो बीजेपी यहाँ भी आएगी तो सबसे अच्छा होगा, वहाँ से पैसा आएगा तभी लगेगा ना, ये बात है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के अंदर कौन कौन से मुद्दे हैं जो चुनावी मुद्दे बन सकते हैं? मेन तो यहाँ पे कोतवाली बाज़ार में बड़ी देर से पार्किंग का मुद्दा है, क्योंकि हमारा मार्केट डे बाय डे तभी डाउन जा रहा है कि यहाँ पे पार्किंग नहीं है। पार्किंग मस्ट है, बाकी काम तो चला हुआ। स्मार्ट सिटी किस तरह से देखते हैं? स्मार्ट सिटी जितना काम हो रहा है लेकिन स्लो है। हाँ, अब आप देखें जो म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस के बाहर ही जो काम मेरे ख्याल में 7-8 महीने से लगा हुआ, तो इतना काम डिले नहीं होना चाहिए, ये बात। कांग्रेस पार्टी को किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस पार्टी डे बाय डे मेरे हिसाब से तो ख़त्म ही हो रही है। करेगी कांग्रेस सरकार जो सत्ता में आएगी या आम आदमी पार्टी जो है सत्ता में आ सकती है, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे के लिए क्या है, वो बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, महंगाई तो वैसी रहती है, महंगाई तो घटती है नहीं है। गरीबों के लिए तो मुश्किल है ना। जैसे देखो डिपो में सामान कितना महंगा हो गया है, कहते गरीबों के लिए क्या, गरीबों के लिए सिलेंडर तो एक मिनट मंजूर आदमी है। सरकार ने इस वक्त महंगाई बहुत ज़ोरों पर है। सब्जी की भी हमारे पास नहीं बिक रही है, महंगी सब्जी है। गैस सिलेंडर बढ़ गया है, बसों का किराया बढ़ गया है, हमारा तो अपना खर्चा ही नहीं चलता। तो वोटों के बारे में हम कुछ इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार रिपीट कर सकती है कि बीजेपी होंगी दोबारा, की आम आदमी पार्टी होंगी, कांग्रेस पार्टी होंगी? अब तो ये पब्लिक के ऊपर है। अब कुछ लोग बीजेपी से रुष्ट हो गए, इस महंगाई के कारण कुछ रुष्ट हो गए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ऊपर क्या कहना है? इसमें से तो लोग ज़्यादातर कांग्रेस के पक्ष में होंगे, क्योंकि वो आप पार्टी है वो नहीं है ना अभी इस हिमाचल में, इस करके उस तरफ थोड़े कम जाएंगे। और कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है आज की डेट में।
आप कुछ भी लेने जाओ, मार्केट जाओ तो पैसे का पता नहीं चलता है। चाहे आप अपना सब्जी की बात कर लो, चाहे आप ग्रॉसरी की बात कर लो, चाहे और भी कोई अपना डेली यूज़ का सामान कोई भी हो, तो पॉकेट पे तो फ़र्क पड़ रहा है। धर्मशाला एक पर्टिकुलर बात की जाए, धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं तो आजकल तो आवारा जानवरों की बड़ी समस्या है जी। हर गली में जाओ तो जानवर ही जानवर है, इनका कोई भी हल नहीं निकल रहा है। तो हम तो यही मीडिया की तरफ से ध्यान दिलाना चाहते हैं कि इनसे कुछ निजात दिलवा दें, ताकि जो एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, कोई स्कूटी पे जाता है, कोई बाइक पे है, गाड़ी पे है, प्रॉब्लम आ रही है बड़ी इस चीज़ की। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो जैसे कि आपको ज्ञात हुआ एक तीसरा विकल्प जो है आम आदमी पार्टी के रूप में जो काफ़ी सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको लगता है बीजेपी सरकार रिपीट हो सकती है या आम आदमी पार्टी? ये तो कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में नहीं हम कुछ भी बोल सकते, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ये तो पब्लिक का अपना फैसला हो। धर्मशाला में तो बस एक सबसे बड़ी यही मेन प्रॉब्लम है कि मतलब कि यहाँ पे पार्किंग की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि पार्किंग को लेके जो यहाँ के जो कस्टमर्स जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स थे वो नहीं आ पा रहे हैं। मतलब मेन अगर पार्किंग यहाँ पे बन जाए तो मतलब यहाँ की मार्केट में काफ़ी सुधार हो सकता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी यहाँ पे सबसे पहले पार्किंग की सुविधा बहुत। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं इस साल के अंत में, क्या कहना चाहेंगे? नई पार्टी आ रही है केजरीवाल, तो देखो क्या करती है वो। भाजपा और कांग्रेस का किस तरह से रहेगा इस बार? दो पार्टियां, अब तो तीसरी आ रही है, शायद वही जीते। बाकी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर क्या कहना है? महंगाई तो कम होगी नहीं। ये बात सर, आप नए नींबू रखे हुए हैं, तो नींबू की जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं तो इनको लेके क्या कहना चाहेंगे? बोलते हैं गर्मी ज़्यादा पड़ रही है इसलिए नींबू की डिमांड ज़्यादा है, इसलिए महंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का ही है जी, जो आम जनता इस बार जो कर रही है, सफ़र जिसको लेके कर रही है, वो तो सबसे बड़ा महंगाई का ही है जी। बाकी तो लॉकडाउन के बाद वैसे ही आप लोगों को पता है बिजनेस का हाल कैसा है, और बिजनेस का हाल होने के बावजूद भी महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आम जो है मीडियोकर जो है वो उनका बहुत बुरा हाल है। पर अब क्या बोल सकते हैं। बात की जाए अन्य पार्टियों की, तो जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल में बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार ही आई है, ऐसे में एक आम आदमी पार्टी सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि जयराम सरकार का मिशन रिपीट पॉसिबल होगा या नई पार्टी जो सत्ता में आएगी? अब ये तो कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोल सकते अब कौन पार्टी आएगी कौन सी पार्टी नहीं आएगी, पर जो भी पार्टी आएगी अगर उसका, अब कांग्रेस आए भैया, जनता आए, आम पार्टी आए, आपकी आए, तो अगर जो मतलब आम जनता है वो तो उसको तो तभी फ़ायदा है ना जब थोड़ा बहुत महंगाई पे भी फर्क है। तो मेरा यही है कि जो भी नेतागिरी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी यही चीज़ है, वो कम से कम यूथ को संभालें। नशे की इतनी कंप्लेंट्स हिमाचल में आ रही, कहाँ पर होता था? पहले होता था जी उड़ता पंजाब है, अब उड़ता हिमाचल भी बना रहे हैं। आए दिन ऐसे ऐसे केसेस हम न्यूज़पेपर में या इसमें देख रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्या कभी उन्होंने सोचा कि हम इसको रोकने की कुछ करें? कोई वो नहीं है। तो मतलब ये चीज़ें हैं जो कि आने वाले समय में, ये श्योर है, ये तो मैं भी जानता हूँ कि आने वाले 10 साल में नेता लोग डरेंगे कि हम किस मुद्दे पर जाएं। अच्छी है, देखते हैं, बदलेगा। सर, अगर अमूमन देखने को मिलता है, अगर बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार जो है सत्ता में रही है और तीसरा विकल्प कहीं ना कहीं आम जनता के लिए खुल चुका है, तो आपको क्या लगता है कि जो जनता है आम दोनों पार्टियों से निराश होकर आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही थाली के चट्टे बटेंगे। कोई भी हमारे प्रति नहीं सोचता है, सबको अपना ही सोचना है। धर्मशाला के विकास के बारे में या गुरुद्वारा रोड के बारे में एक भी नुमाइंदा जो हमारा चुना हुआ जो भी है वो भी इस बारे में बात नहीं करता है जी। तो सर, आप क्या संदेश जो है सरकार को देना चाहेंगे इस मामले को लेकर? सरकार को यही देना चाहते हैं कि हमें पार्किंग की व्यवस्था दी जाए यहाँ पे जी, ताकि हमारे लिए छोटी छोटी जो सुविधाएं, एक एम्बुलेंस की जरूरत होती है, एक फायर ब्रिगेड की जरूरत होती है, एक डेली हर आदमी की जरूरत है जो जी, वो सुविधा होनी चाहिए सबसे पहले जी। तो सर, पार्क जो है, आप शहर से बाहर बड़े बड़े पार्क बना सकते हैं। स्मार्ट सिटी का मतलब है बड़े बड़े अच्छे अच्छे पार्क आप शहर से बाहर ले जाओ, जहाँ पे लोग सभी के पास गाड़ियां हैं, सभी के पास व्हीकल है। आप पार्क में सर्वे करो, एक भी बच्चा खेलता हुआ नजर नहीं आएगा आपको। चुनावों पे चर्चा। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आपको ज्ञात है कुछ बातचीत जो है हमने आम जनता से करने की कोशिश की है, और जैसे कि आपको ज्ञात होगा चुनावी वर्ष नज़दीक आ रहा है और धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए
तो विभिन्न प्रकार की जो पार्टियां हैं सक्रिय होती हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ही जो है सत्ता में रही है। 70 वर्षों तक जो है उन्होंने हिमाचल प्रदेश में अपनी जो हुकूमत है वो चलाई है। अब कहीं ना कहीं एक तीसरा विकल्प जनता के लिए खुल चुका है और किस प्रकार से आम जनता पार्टी हिमाचल में अपना अस्तित्व बना पाती है। और जैसे कि आपको ज्ञात होगा, जब मुद्दे अहम उठ के सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता से कुछ बातचीत हमने करने की कोशिश की और अहम मुद्दों जो है आपके सामने रूबरू करवाने की कुछ बातचीत जो है आम जनता से करके आपके समक्ष रखने की कोशिश हमने जरूर की है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए, धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे जो हैं उभर कर सामने आ रहे हैं। कुछ एक मुद्दे ऐसे हैं जो काफ़ी वर्षों से चले आ रहे हैं। कोतवाली बाज़ार में पार्किंग की समस्या को लेकर लोगों ने हमसे जानकारी साझा की है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता से रूबरू होकर हमने आपके साथ साझा किए हैं। इसी के साथ इस बार के चुनाव प्रचार में ये मुद्दे उभर कर आते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और यदि इस बार चुनाव प्रचार में ये सब मुद्दे उभर कर आते हैं तो इन मुद्दों पर काम होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। इसी के साथ अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ मुद्दे जो हैं जो अभी तक प्रशासन द्वारा पूरे नहीं किए गए और अभी तक जो सरकार के सामने समक्ष जो हैं वो नहीं आ पाए हैं, तो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से आप जानकारी जो है साझा कर सकते हो। ज़रूर हिम एक्सप्रेस की टीम का ये सहयोग रहेगा, योगदान रहेगा, ताकि आपकी जो बातें हैं, आम जनता की जो मुद्दे हैं, उनको प्रशासन और सरकार के समक्ष जो है हम रूबरू ज़रूर करवाएंगे। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश की ही बात है। पूरे हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में एक बड़ी जंग जो है इस बार के चुनावों में देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बने रहिए हिम एक्सप्रेस टीवी के साथ और फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।